हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपको प्रारंभिक संक्रियाओं यानी रूपांतरण के द्वारा एक आव्यूह का व्युत्क्रम कैसे ज्ञात किया जाता है ये देखेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि क्या किसी भी आव्यूह का जब हम लोग व्युत्क्रम ज्ञात करते हैं तो उसकी एकमात्र विधि यही है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी और भी विधियाँ हैं जो आप आगे पढ़ेंगे, परंतु ये विधि सबसे पहले बताई जा रही है और ये विधि हालांकि बाद में बताई जाने वाली अन्य विधियों से थोड़ा सा टफ है, इसलिए आपको इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो क्या करना है हमें? टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। प्रारंभिक संक्रिया कहें या फिर रूपांतरण कहें, इसकी दो विधियां हैं, प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया और प्रारंभिक स्तंभ संक्रिया। तो हम पंक्ति में करेंगे संक्रियाएं या फिर स्तंभ में करेंगे। एक समय पर हम दोनों संक्रियाओं को मिक्स नहीं करेंगे। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर हम पंक्ति से संक्रिया से करना शुरू कर दिए हैं किसी क्वेश्चन को, तो वहाँ पर स्तंभ संक्रियाएं नहीं की जाएंगी, या फिर स्तंभ संक्रियाओं से क्वेश्चन करना शुरू कर दे रहे हैं तो फिर हम वहाँ पर पंक्ति संक्रिया अप्लाई नहीं करेंगे। तो इसकी क्या क्या संक्रियाएँ हम कर सकते हैं वो आप अपने स्क्रीन पर देखिए। यहाँ पर कुछ संक्रियाओं जो भी संक्रियाएँ हम कर सकते हैं उनके बारे में यहाँ डिस्कस किया जा रहा है। तो देखिए, हम आव्यूह पर 6 प्रकार की संक्रियाएं कर सकते हैं। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की संक्रियाएं या रूपांतरण हम लोग कर सकते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 3 पंक्तियों में, 3 स्तंभों में। तो हालांकि इससे कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है, हम या तो फिर स्तंभ में करेंगे या तो पंक्ति में करेंगे, जैसा कि हमने बता दिया है। तो फर्स्ट पॉइंट पर देखते हैं, किसी 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों का विनिमय कर दिया जाता है, यानी उनको आपस में चेंज कर दिया जाता है। और इसका सिंबली लिखते कैसे हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं RI, फिर एरो कर दिया गया, दोनों साइड का 2 साइडेड एरो है, और RJ, मतलब RI और RJ पंक्ति को आपस में चेंज कर दिया गया। या अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी 2 स्तंभों को बदलने की, तो यहाँ पर इस तरीके से बदल दिया जाएगा CI से CJ को। ठीक है, जैसा कि आप एक एग्जांपल यहाँ पर सामने आपके मेंशन है, उसको आप देख सकते हैं कि आव्यूह A है जिसमें क्या किया जा रहा है, R1 और R2 को आपस में बदला जा रहा है। तो R1 के अभी एलिमेंट क्या हैं? 1 2 1, और R2 के एलिमेंट क्या है? -1 √3 और 1। और हमने जब ये संक्रिया कर दी तो क्या बन गया? जो R2 में था वो R1 में आ गया, यानी कि -1 √3 और 1, और जो R1 में था वो अब यहाँ R2 में आ गए, यानी कि 1 2 1। अब यहाँ पर आप ये सोच सकते हैं, क्या अभी आप ये भी A आव्यूह है, ये भी A आव्यूह है? जी बिल्कुल नहीं, ये एक दूसरा आव्यूह बन गया और ये एक दूसरा आव्यूह बन गया, जो कि इस आव्यूह से इस आव्यूह को बनाया गया है एक प्रारंभिक संक्रिया को करके। ठीक है, तो ये एक इक्वल नहीं है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये एक इक्वल नहीं है। आइए तब तक हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अब किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को एक शून्येतर संख्या से गुणा कर दिया जाता है। शून्य से गुणा नहीं किया जाएगा, क्योंकि शून्य से गुणा करने पर सब कुछ शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम किसी एक पंक्ति में करेंगे या फिर स्तंभ में करेंगे, इसके पहले आप लोगों को बताया गया है कि जब किसी भी अचर संख्या का हम लोग आव्यूह में गुणा करते हैं तो आव्यूह के प्रत्येक अवयव में गुणा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पर स्पेशल नोटिफाई करेंगे, यानी स्पेशल रूप से बता देंगे कि हम लोग किस पंक्ति में या फिर किस स्तंभ में गुणा कर रहे हैं। तो यहाँ जैसे देख सकते हैं शून्येतर संख्या होनी चाहिए, यहाँ K लिया गया है जो कि 0 के इक्वल नहीं है, और यहाँ बताया गया है RI में एक एरो बताया गया और उसमें क्या किया गया, KRI, मतलब उसमें हमने K से गुणा कर दिया। या फिर स्तंभ में अगर करना है तो स्तंभ में भी कर सकते हैं, CI से में एरो लगा करके बताया गया कि CI में हम K से गुणा कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमें बताना। यहाँ एक एग्जाम्पल देखिए के माध्यम से हम लोग बात को समझते हैं। जैसा कि आपके सामने की स्क्रीन पे एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है, जिसमें सेट एक जो आपका आव्यूह है, हालांकि ये वर्ग आव्यूह नहीं है, लेकिन फिर भी केवल संक्रिया बताने के लिए यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है, जिसके फर्स्ट रो पे 1 2 1 है और सेकेंड रो पे -1 √3 और 1 है, और कॉलम वाइज भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर कॉलम में ऑपरेशन एक किया जा रहा है, जैसा कि आप देखेंगे। अब हमने यहाँ पर ऑपरेशन ये किया है कि इसके तीसरे कॉलम में आप ध्यान देंगे तो वहाँ पर 1 1 था, और यहाँ पर अब देखिए जब हमने क्या कर दिया, 1/7 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो 1/7 1/7 हो गया। ठीक है,
तो इस तरीके से हमने किया, तो पूरे सभी अवयवों में गुणा नहीं हुआ, केवल जिसमें हमने कहा केवल उसी में गुणा हुआ, या तो स्तंभ में करेंगे या तो पंक्ति में करेंगे। तो आइए तीसरा पॉइंट देखते हैं कि तीसरी संक्रिया हम क्या कर सकते हैं। तो किसी पंक्ति या अथवा स्तंभ के अवयव में किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत अवयवों को किसी शून्येतर संख्या से गुणा करके जोड़ना की क्रिया हम कर सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए, कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक पंक्ति ले रहे हैं, उसमें कुछ गुणा करते हैं, गुणा जब भी करेंगे तो शून्येतर संख्या से करेंगे, और उसको गुणा करने के पश्चात किसी दूसरी पंक्ति में जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं आर आई में क्या किया गया है, आर आई प्लस के आर जे, यानी जे वी पंक्ति थी, जो जे नंबर की पंक्ति थी उसमें के से गुणा किया गया और उसे आर आई पंक्ति में जोड़ दिया गया। ठीक है, या फिर दूसरी चीज़ें देख सकते हैं, अगर स्तंभ में देखना है तो सी आई में, सी आई जो पंक्ति थी उसमें हमने क्या किया, ऐड किया है, किसको ऐड किया है, के सी जे को, यानी जे नंबर जे भी पंक्ति जो थी उसमें के गुणा करके सी आई पे हमने ऐड किया है। तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है। ये सामने एग्जांपल जो आपको दिखाई दे रहा है, इससे आप देख सकते हैं, यहाँ पर उदाहरण के लिए दिखाया गया है कि एक सी आव्यूह है और इस पर हमने एक संक्रिया कर रहे हैं। क्या संक्रिया कर रहे हैं, R2, यानी दूसरी पंक्ति में क्या कर रहे हैं, 2R1 कर रहे हैं, यानी पहली पंक्ति में जो भी अवयव विद्यमान है उसमें हम 2 से गुणा करेंगे और उनको घटा देंगे किससे, R2 में। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि पूरी संक्रिया कहाँ की जा रही, R2 में की जा रही, तो इसलिए जो भी बदलाव होगा इस संक्रिया के पश्चात वो R2 में होगा, ना कि R1 में होगा। R1 में बदलाव नहीं होगा। तो देखिए जैसा कि पहला एलिमेंट हम देखते हैं R2 का, अभी वो कितना है, 2 है, और दूसरा एलिमेंट क्या है, अभी वो -1 है। अभी प्रारंभ में R2 यानी दूसरी पंक्ति का पहला अवयव क्या है, 2 है, और दूसरा अवयव क्या है, -1। अब ये बदल जाएंगे, अब यहाँ बदल कर कितने हो गए, 0 और -5 हो गए। तो ज़रा कैलकुलेशन करके देखते हैं कि ये कैसे हो गए। तो देखिए 2 है, पहला अवयव क्या है R2 का, यहाँ 2 है, तो 2 में देखिए क्या किया गया है, यहाँ पर 2 में माइनस करना था 2R1। अब ज़रा ध्यान दें यहाँ पर कि 2 जस्ट ऊपर क्या है, R1 में 1 है, तो ज़रा आप सॉल्व कीजिए, 2 - 2 × 1 यानी कि कितना आएगा, 0। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए कि जो हो हमारा R2 का दूसरा अवयव है यानी कि -1, तो -1 - 2R1, R1 में क्या है, -1 के जस्ट ऊपर क्या है, 2 है। अब इसको ज़रा सॉल्व करिए तो कितना आएगा, -1 - 4 यानी कि -5, इसीलिए देखिए यहाँ क्या आ गया, -5। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये संक्रिया करके कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक पंक्ति में संक्रिया की गई है, चाहे तो हम स्तंभ में भी कर सकते हैं। अब देखिए बात ये आती है, ये तो खैर 6 प्रकार की संक्रियाएँ बताएंगे, हालांकि इसको 6 नहीं, हम 3 ही गिनेंगे, चूँकि या तो फिर हम पंक्ति में करेंगे या तो फिर हम स्तंभ में करेंगे, तो इसलिए हम इनको 3 गिनते हैं। अब क्या वर्किंग प्रोसीजर क्या होगा हमारा, तो इस पर आपको देखना है, आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको आप पढ़ेंगे। उपर्युक्त परिचर्चा को ध्यान में रखते हुए हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यदि A एक ऐसा आव्यूह है कि A इनवर्स का अस्तित्व है, तो प्रारंभिक पंक्ति संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा A इनवर्स ज्ञात करने के लिए, ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है, यहाँ पर आपको ये बात बताई जा रही है कि जब प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया का इस्तेमाल करेंगे, देखिए दोनों में अलग अलग कुछ थोड़ा सा चेंजमेंट है, उसको हम ध्यान में रखेंगे। जब हम लोग पंक्ति संक्रिया करते हैं और A इनवर्स ज्ञात करना चाहते हैं तो हमें A बराबर IA लिखना होता है। A बराबर क्या लिखना है, IA लिखना होता है। हालांकि IA या फिर AI दोनों ही A के बराबर है, लेकिन यहाँ पर लिखना क्या है, A बराबर IA लिखना है। ठीक है, और फिर पंक्ति संक्रियाएं करेंगे। और इसी प्रकार से जब हमें स्तंभ संक्रियाएं करनी होंगी तो उस स्थिति में हम वो क्या लिखेंगे, जब स्तंभ संक्रियाएं करनी होंगी तो उस स्थिति में हम लोग क्या लिखेंगे, A बराबर AI लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, A बराबर AI लिखेंगे। स्तंभ संक्रियाओं में क्या लिखेंगे, A बराबर AI लिखेंगे, और पंक्ति संक्रियाओं में A बराबर IA। इसको ध्यान दीजिए, A बराबर IA पंक्ति के लिए है, ठीक है, और
ए बराबर ए आई, ये किसके लिए है? स्तंभ संक्रियाओं के लिए है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर बताई जा रही है। और क्या करना है इस पर ज़रा फिर से देखिए, ध्यान से देखिए, पढ़िए। तो प्रारंभिक पंक्ति संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए ए बराबर आई ए लिखते हैं, और पंक्ति संक्रियाओं का प्रयोग करके, पंक्ति संक्रियाओं कौन सी पंक्ति संक्रियाएं, यानी कि जो अभी हमने डिस्कस की हैं इसके पहले, वही पंक्ति संक्रियाएं कुछ करेंगे। अब कौन कौन सी करेंगे वो सवाल दर सवाल निर्भर करता है। तो क्या करना होगा, वो संक्रियाएं हम करेंगे, कहाँ पर करेंगे? ए बराबर आई ए में। किस तरीके से करेंगे? देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पे जो है ए, उसमें वो संक्रियाएं की जाएंगी, और राइट हैंड साइड में कहाँ पर की जाएंगी? आई में की जाएंगी, ना कि ए पे की जाएंगी। ए केवल सिंबल के लिखा रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, ए यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसमें वो संक्रिया की जाएगी, और सेम वही संक्रिया राइट हैंड साइड पे जो आई लिखा हुआ है आपका, उसमें की जाएगी। ठीक है, और देखिए यहाँ लिखा हुआ है ए बराबर आई ए पर तब तक हम करते रहेंगे जब तक कि आई बराबर बी ए नहीं मिल जाता। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आई बराबर बी ए नहीं मिल जाता, अर्थात जहाँ जो लेफ्ट साइड पे हमारा ए था वो कुछ संक्रियाएं करने के पश्चात क्या बन गया? आई बन गया। ठीक है, और जहाँ पर राइट हैंड साइड में आई था वो उन्हीं संक्रियाओं को करने के पश्चात क्या बन गया? बी बन गया, और बी ही हमें ज्ञात करना था। अब देख सकते हैं चूँकि आई बराबर बी ए मिल गया, और आप जानते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की परिभाषा के अनुसार कि यदि आई बराबर बी ए है, इसका मतलब बी का इन्वर्स ए है और ए का इन्वर्स क्या है? बी है। तो आई बराबर बी ए मिलने का मतलब क्या हुआ कि बी जो है क्या है? ए इन्वर्स के बराबर। तो इस प्रकार प्राप्त आव्यूह बी आव्यूह ए का क्या होगा? व्युत्क्रम होगा। ध्यान से देखिए, और इसी प्रकार से जब हम लोग पंक्ति संक्रियाएं करते हैं तो ए इन्वर्स ज्ञात करना चाहते हैं तो ए बराबर क्या लिखते हैं? ए आई लिखते हैं, और ए बराबर ए आई पर स्तंभ संक्रियाओं का प्रयोग तब तक करते रहते हैं जब तक क्या नहीं मिल जाता हमें? आई बराबर ए बी नहीं मिल जाता। यहाँ भी ध्यान देंगे आप कि ए बराबर ए आई पर संक्रियाएं करने, उसी प्रकार से लेफ्ट साइड पे जो ए है उसमें संक्रियाएं की जाएंगी। कौन सी संक्रियाएं? स्तंभ संक्रियाएं की जाएंगी। और राइट हैंड साइड पे जो आई है उसमें वही सेम संक्रियाएं की जाएंगी, और इस प्रकार की संक्रियाओं को करने के पश्चात क्या रिजल्ट प्राप्त होगा? वो रिजल्ट मिलेगा हमारा आई बराबर बी ए, आई बराबर ए बी मिल जाएगा, आई बराबर ए बी मिल जाएगा। यानी जो लेफ्ट हैंड साइड का ए था वो क्या बन गया? आई बन गया, और जो राइट हैंड साइड का आई था वो क्या बन गया? बी बन गया। और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की डिफिनीशन से हम जानते हैं कि आई बराबर ए बी का मतलब है कि ए का इन्वर्स बी है और बी का इन्वर्स ए है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमें आई बराबर ए बी प्राप्त नहीं हो जाता तब तक हम ये संक्रियाएं करते रहते हैं, और इसके प्राप्त होने के पश्चात ही ए इन्वर्स किसके बराबर हो जाता है? बी के अनुसार हो जाता है, बराबर हो जाता है। अब ध्यान देने वाली बात, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी दी गई है, इसको भी आप ध्यान से देखेंगे। देखिए, जब हम कभी ए बराबर आई ए या फिर ए बराबर ए आई जैसा कि पंक्ति या फिर स्तंभ करना होता है, पर एक या अधिक पंक्ति संक्रियाएं या फिर स्तंभ संक्रियाएं करते हैं, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बाएं पक्ष में यानी लेफ्ट हैंड साइड पे जो ए है वो एक ही संक्रिया करने के पश्चात या फिर एक से अधिक संक्रिया करने के पश्चात उस पंक्ति के, एक पंक्ति के या फिर अधिक पंक्तियों के भी सभी अवयव या फिर स्तंभों के भी अवयव शून्य हो जाते हैं, तो ए इन्वर्स का अस्तित्व नहीं होता। ध्यान दीजिए, यहाँ पर उस दशा में जब ए बराबर आई ए या फिर ए बराबर ए आई पर एक या अधिक प्रारंभिक पंक्ति अथवा स्तंभ संक्रियाएं के करने पर यदि बाएं पक्ष के आव्यूह ए की एक या अधिक पंक्ति के सभी अवयव शून्य हो जाते हैं तो ए इन्वर्स का अस्तित्व नहीं होता है। मतलब यहाँ पर कहने की बात यह है कि देखिए, हम पहले नहीं चेक करेंगे किसी भी दिए गए आव्यूह के बारे में, हम ये नहीं चेक करेंगे कि वो इन्वर्टिबल है कि नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई अभी यहाँ पर ऑप्शन नहीं है जिससे हम ये चेक कर सकें कि वो इन्वर्टिबल है कि नहीं है। जब भी आपको इस मेथड के जरिए कहा जाएगा ज्ञात करने के लिए, तो वहाँ पर क्वेश्चन में साफ साफ दिया होगा कि आप इस दिए गए आव्यूह का प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया के द्वारा या प्रारंभिक स्तंभ संक्रिया के द्वारा, या केवल इतना भी कहा जा सकता है कि प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा आप इन्वर्स ज्ञात कीजिए।
ऐसा कहा जा सकता है। इनमें से कुछ भी कहा जा सकता है। तो जब भी आपको कहा जाएगा तो आप अपनी सुविधा के अनुसार या जो भी उसमें पंक्ति या स्तंभ जो मेथड कहा गया उसके अनुसार करना प्रारंभ कर देंगे। और लेफ्ट हैंड साइड में जो भी ए है, जो भी यहाँ टिप्पणी में बात बताई जा रही है, लेफ्ट हैंड साइड में जो ए है, एक ही संक्रिया करने के पश्चात या 2-3 संक्रियाएँ करने के पश्चात, 2-3 स्टेप करने के पश्चात हो सकता है कि ए की कोई एक पंक्ति या एक से अधिक पंक्तियों के सभी अवयव शून्य हो जाएंगे। तो हम समझ जाएंगे कि ए का कोई अस्तित्व नहीं होता और उसी स्टेप के नीचे लिख देंगे इस कारण को लिखते हुए कि अतः ए का इन्वर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता है, या फिर यूँ कहें कि ए इन्वर्स का अस्तित्व नहीं होता है। तो आशा है कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी।